और चलिए इसी पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से शुभम पांडे और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शुभम आपके पास आएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संकल्प पत्र जारी करते हुए देश की जनता से 24 वादे किए गए, यानी कि 24 गारंटियां, जिसमें देश की जनता के विकास को लेकर आज भाजपा की तरफ से की गई हैं। अब इस संकल्प पत्र को लेकर किस तरह लोगों का जो है कहना है, साथ ही साथ जो 24 वादे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए हैं उनको लेकर जनता की क्या कुछ राय है? जी बिल्कुल, देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया है। लंबे समय से इस मैनिफेस्टो को लेकर के बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तैयारी की गई थी, क्योंकि बीते 10 सालों में और 2 बार अब तक भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग कार्यकाल रहे हैं उस दौरान जो मैनिफेस्टो, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के तौर पर कहती है, और उसको पूरा करने की बात आज खास तौर से निकल करके सामने आए। और आज इस जो पूरे मैनिफेस्टो में है तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, जिसमें खास तौर से मोदी की गारंटी से जोड़ते हुए तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में, तमाम ऐसी चीजें, 24 गारंटियां जो निकल करके सामने आई, 24 अहम वादे। निश्चित तौर पर साफ तौर पर अब देखना ये होगा, क्योंकि ये जो तमाम तरह के वादे हैं अलग अलग, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे विदेशी स्तर पर जब भारतीय जब कोई बाहर जाए तो उसका जो मस्तक है वो हमेशा की तरह ऊंचा रहे। तमाम ऐसे वादे जो इसमें खास तौर से निकल करके सामने आए हैं। तो अब देखना यही होगा, क्योंकि एक तरफ जहां अभी विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल खड़े करने का काम शुरू हो चुका है, तो वहीं इस मैनिफेस्टो के सहारे भारतीय जनता पार्टी देश भर में करीब 400 का जो लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश में 80 का जो लक्ष्य है, 80 सीटों का लक्ष्य है, उस पे आसानी से पहुंचने का दावा कर रही है। और ऐसे में फिलहाल जो क्या खास और नई बातें इस पूरे के पूरे जो है मैनिफेस्टो के में निकल करके सामने आई हैं, वो नई बातें प्रमुख तौर पर यही है कि देश की विकास की प्रगति और इसके साथ साथ महिलाओं को उसमें जोड़ते हुए हर एक वर्ग को जोड़ने का प्रयास इस पूरे मैनिफेस्टो के माध्यम से किया गया है। क्योंकि खास तौर से प्रधानमंत्री ने आज भी इस बात का जिक्र किया कि 4 जून को जब परिणाम सामने आ जाएंगे, उसके बाद जब परिणाम सामने आ जाएंगे, तो देश में आने वाले दिनों के 100 दिन के भीतर एक ऐसा प्रयास किया जाएगा जिसकी झलक अब आने वाले दिनों में विकसित भारत के रूप में दिखना शुरू हो जाएगी। और इन 100 दिनों में भारत के हर वर्ग को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और उसी कड़ी में ये भारतीय जनता पार्टी ने आज जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और कदम है विकसित भारत का। काफी कुछ चीजें हैं इस पूरे मैनिफेस्टो में, क्योंकि हर स्तर पर, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, चाहे विदेश नीति से संबंधित हो, और चाहे भारत के भीतर आयुष्मान से संबंधित हो, क्योंकि स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा कह सकते हैं आपकी बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की, या ये कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बीते दिनों उठाए गए लोगों से स्वास्थ्य संबंधित, तो उसमें सबसे पहले आयुष्मान योजना आती है। और उसी आयुष्मान योजना का जिक्र आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 70 साल तक की जो बुजुर्ग हैं उनको इसमें शामिल करने की बात कही है। तमाम अहम चीजें भी इस पूरे मैनिफेस्टो में हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना यह होगा कि विपक्ष के पास इसका क्या जवाब होता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, झूठ का पुलिंदा और तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के रूप में कहती है, क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में ग्राउंड पर रहेंगी। और इसी मैनिफेस्टो के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव में प्रवेश कर चुकी है लगभग। और अब कितना कुछ चीजें निकल करके सामने आती है, ये सबसे ज्यादा अहम होगा। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए। हिमांशु, 24 वादे किए गए जनता से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और जिस तरह से 2019 में जो बड़े वादे किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और संकल्प पत्र में, वो लगभग पूरे हुए हैं, बड़े फैसले भी लिए गए। लेकिन अब 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 गारंटियां ली हैं। साथ ही साथ कई बार देखा भी गया, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिक्र भी किया गया कि इस बार का जो उनका टर्न होगा, यानी कि तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुए। तो ये मैनिफेस्टो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चुनावी मैनिफेस्टो या फिर मोदी की गारंटी की बात कहें तो ये आज ही के दिन लिया जाना था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जन्मदिन है, 133वां, और ये पहले से सबको पता था। लेकिन 24 जो बातें कही गई हैं उसको किस तरह से पूरा करेंगे, उस पर हम जनता से ही बात कर लेते हैं। खासतौर पर यहाँ पर महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद के संदीप शर्मा जी और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो आज संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो पिछले 10 साल थे जो वादे किए थे वो पूरे किए गए, और अब जो
जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं, कैसे वादे पूरे होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है 2047 को, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, गरीब लोगों को मकान देने की बात है। ये जो आज संकल्प पत्र आया है, ये सब गरीब लोगों के लिए है और गरीब लोग निश्चित रूप से उनका उत्थान करना है और भारत को विकसित देश की तरफ लेकर। मोदी जी ने यह भी कहा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व भारत में बुलेट ट्रेन, हर जगह बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी, मेट्रो देखने को मिलेगी, यानी कि जो 2047 तक भारत को विकसित करने का जो उनका संकल्प है उसकी झलक इस मैनिफेस्टो में देखने को मिली है। तो लग रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री कामयाब होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक कहा है उस काम को पूरा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन की बात कही है, चाहे मकान देने की बात की है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, वो सभी काम वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। पिछले भी मैनिफेस्टो में जो बातें मोदी जी ने कहा था वो सब पूरी हुई हैं और आगे भी पूरी होंगी। आगे भी बातें पूरी होंगी। भाजपा का जो संकल्प दुनिया को, भारत को ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, लीगल इंश्योरेंस हब बनाने का है। जल्द ही दुनिया के एक बड़े इकोनॉमिक सेंटर भारत में होंगे, यानी जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वो भी भारत में होंगे, ये भी संकल्प पत्र में कहा गया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी लगातार कह रहे हैं, जब 2014 में उन्होंने संभाला था देश का, उन्होंने जब पीएम के रूप में काम संभाला, उस समय भारत टॉप 10 इकोनॉमीज में भी नहीं आता था। आज भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया। तो आने वाले समय में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाए और उसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए मोबाइल इंडस्ट्री है। आज भारत में एप्पल के मोबाइल बन रहे हैं और जिस प्रकार से पूरी दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स आज भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे सिद्ध हो गया है कि हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। फोकस मोदी जी ने अपने इस मैनिफेस्टो में ये भी किया है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस पर बेहद फोकस किया गया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो क्वालिटी देश के अंदर, चाहे क्वालिटी किसी भी चीज की हो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चाहे कंस्ट्रक्शन की है, चाहे बुलेट ट्रेन की है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से जोर दे रहे हैं। कहा जाए कि जो आज संकल्प पत्र जारी किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्य जन्मदिन के मौके पर, तो वो पूरे होंगे सभी संकल्प, और इसी संकल्प के साथ 400 पार भाजपा कर पाएगी, एनडीए कर पाएगी। बिल्कुल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था वही काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और आज पूरे देश में कितने हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, आपने साफ तौर पर सुना कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है वो पूरा होता है। जैसे पिछले 10 सालों का उन्होंने रिकॉर्ड गिनवाया और बताया किस तरह से 1 करोड़ दीदियों को उन्होंने लखपति बनाया है, वो भी लक्ष्य पूरा किया गया है। ऐसे ही इस बार लक्ष्य ये भी है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको घर देने हैं, 3 करोड़ से ज्यादा घर देने की बात इस बार की कही गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो गरीब जनता से लेकर जुड़ी हुई हैं, जो इस संकल्प पत्र में है। और इस संकल्प पत्र को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में है और इसी चुनावी मैदान में उतरने के बाद भाजपा का नारा है कि इस बार 400 पार। तो देखना होगा, एनडीए का जो गठबंधन है संकल्प पत्र मैदान में ला चुकी है। और अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आए हुए हैं, वो भी इस मुद्दे पर बीच में जाएंगे जनता के, और जनता को इस विषय के बारे में बताएंगे किस तरह से इनका चुनावी संकल्प, मोदी की गारंटी जिसका नाम दिया जा रहा है, कि वो गारंटी कैसे जनता के बीच में लाई जाएगी और पहुंचाई जाएगी। तो उसी का जिक्र यहाँ होता हुआ दिखाई देगा और जनता इसको किस तरह से देखती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और जब नतीजे आएंगे और जब ईवीएम से वोट खुलेंगी और इसका क्या असर होगा, वाकई जो 400 का पार का आंकड़ा दिया गया है भाजपा एनडीए की तरफ से, वो पूरा होगा या नहीं, देखते हैं। ठीक है, हिमांशु और शुभम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं मैनिफेस्टो को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। इसमें सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई, नियंत्रण में ला रहे थे। महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई।